अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। आज हम बात करेंगे क़िराअत के मुतल्लिक़ कि क़िराअत क्या है, इसका लुग़वी और इस्लाही माना क्या है और इसकी कुरान और हदीस के हवाले से क्या फ़जीलत है। सबसे पहले तो बहुत से लोग जो हैं वो क़िराअत का लफ्ज़ ही नहीं लिखना और पढ़ना जानते, कहते हैं किरत। बहुत से लोग किरत नहीं होता, लफ्ज़ होता है क़िराअत, क़ाफ रा अलीफ हमज़ा और ता। लफ्ज़ क़िराअत लिखने में ऐसा है और पढ़ने में क़िरत नहीं है, क़िराअत है। हम अगर इसके लुग़वी माना की बात करें तो इसका मतलब है पढ़ा जाने वाला, पढ़ने वाला, ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, ठीक है। और अगर इसका इस्लाही माना बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम तक और सहाबा किराम से फिर आगे यहाँ तक कि मौजूदा दौर तक जो एक सनद के साथ तसलसल के साथ जो क़िराअत हम तक पहुँची है, तसलसल के साथ सनद के साथ वो कुरान पाक की तिलावत जो एक मुकम्मल असूल व ज़वाबित के तहत की जाए, उसको हम क़िराअत कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि कुरान के अंदर इसकी क्या फ़जीलत है, तिलावत की, क़िराअत की, जो हम मुख्तलिफ़ मकामात में तिलावत करते हैं, तो सबसे पहले तो कुरान के अंदर ख़ुद मौजूद है वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला, कि कुरान को खूब आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर के पढ़ा करो, आहिस्ता आहिस्ता अदा करो, ठहर ठहर के अदा करो। तो ज़ाहिर बात है, जब हम कुरान की क़िराअत करते हैं, तिलावत करते हैं, तो वो ये जो कुरान का हक़ है हम अदा करते हैं, यानी कि उसको आहिस्ता आहिस्ता जब हम तरतील में पढ़ रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे होते हैं। मतलब कि सबसे बड़ा हवाला जो ख़ुद कुरान के अंदर है कि आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर अदा करो। और इसके बारे में अगर हम अहादीस देखें तो बहुत सारी अहादीस हमें मिलती हैं, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है जो कुरान को खुश अलहानी से यानी कि अच्छी आवाज़ से नाम पढ़े। और भी मुतअद्दिद अहादीस हैं जिसमें फरमाया कि अपनी आवाज़ों से कुरान को ज़ीनत दो। फिर है कि कुरान पाक को अरबों के लबो लहजा में पढ़ो, यानी कि मुख्तलिफ़ क़ुरा हज़रात हैं जो ख़ुसूसन जो है अरब ममालिक के क़ुरा हज़रात हैं, उनकी तक़लीद करो, उनकी नकल उतारने की कोशिश करो। तो हम इस तरह करते हैं, जो मकामात सीखते हैं या जो हम तरतील में तिलावत कर रहे होते हैं, क़िराअत कर रहे होते हैं, तो हम कुरान पे भी अमल कर रहे हैं, हदीस पे भी अमल कर रहे हैं, और एक वो जो सनद का सिलसिला मुतवातिर हम तक पहुँचा है, हम उस पे भी अमल कर रहे हैं। क्योंकि ये कुरान की तिलावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने सीखी, फिर आगे उन्होंने अगले लोगों तक पहुंचाई, ताबईन तक, तबा ताबईन तक, यहाँ तक के क़ुरा हज़रात जो हैं, इसके 7 क़ुरा हज़रात हैं जो मशहूर हैं सब आशरा के। उसके बाद फिर अशरा क़िराअतें यानी कि 10 क़िराअतें हैं, 7 भी मशहूर हैं और 10 भी। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो क़िराअत जो है एक तसलसल के साथ, एक सनद के साथ हम तक पहुँची है, और हमारा खुश अलहानी से कुरान को पढ़ना वाजिब है, यानी कि फ़र्ज़ के करीब करीब है।